खाली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में ना मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत बेकार हो चुकी है। अब मैं समझ लो एक ट्रेन में जाके बैठा, ट्रेन में बैठा, आपने सुना होगा ना कि ट्रेन में हाफिज़ अखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई और क्या क्या मामला गड़बड़ हो रहा है, कैसे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अब मुसलमानों में एक खौफ है कि मैं ट्रेन में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अरे पूरी ट्रेन उनसे भरी, मैं अकेला कैसे जाऊँ, कोई ना कोई एक रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ जाओ, अकेले जाओ। शुरुआत कहाँ से होती मैं बताता हूँ। तुम गए डब्बे में बैठ गए, चाहे गर्दी हो चाहे खाली हो, रिजर्वेशन हो कोई भी हो, आप जाके बैठे। तो जो शुरुआत होती है ना, जो अम्बिया ने जो किया, हमारे नबियों ने, तो वो माइंड से होती है, माइंड। अभी जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, अगर आपके माइंड में जैसे एक सवाजन में आपकी मिसाल दीजिए, समझो मेरी मिसाल ले लो। मैं आपके ऑफिस में आके बैठा हूँ, आपको कोई कीमती चीज़ रखी है, हो सकता है आपका पर्स बटुआ रखा हो, हज़ारों लाखों उसमें हो, या आपका अच्छा मोबाइल रखा है। अब मैं जाके बैठा, अब तुम पेशाब करने गए, उठे, अब मेरे दिल में आई, आ रहे हैं ना, ये तो थोड़ा लापरवाह दिख रहे हैं, तो कैसे भी इनके एक चीज़ मार के अपन निकल जाए। मेरे दिल में ये चीज़ आ रही है, तो मेरे माइंड में जब इस सोच आएगी ना, तो थिंकिंग एक असर रखती है। अभी यहाँ पर हम मोबाइल शुरू किए तो क्या बोलते हैं, नेटवर्क है कि नहीं यार, नेटवर्क देखते हैं ना उसमें, है ना। तो ये नेटवर्क नज़र आता है। तो ये जो माइंड में बात कुछ चल रहा है माइंड के अंदर, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई चीज़ लेके भाग जाऊँ, चोरी करूँ, या तुम्हारे साथ मेरी अच्छी थिंकिंग चल रही है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए आया हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ। तो ये नेटवर्क में आती है, ये नेटवर्क से, नेटवर्क और माइंड पर जाकर इफेक्ट करती है। अभी ऐसे साइंस बोले कि यहाँ पे 10 पीसी चालू है ना कंप्यूटर, तो हीट होगी, उसमें से रेडिएशन निकलेंगे और वो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। तो ऐसे ही माइंड, माइंड में जो भी थिंकिंग आ रही है ना, ये तो सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना दुनिया का। इससे जो भी थिंकिंग, मैं अच्छी या बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब मैं रेलवे में बैठा हूँ, मैं रेलवे में बैठा हूँ, तो उसमें 10 तरह के लोग हैं, बुढ़ी है, जवान है, लड़का है, बच्चा है, मर्द है, औरत है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब कोई जवान लड़की बैठी हुई है, अब मेरी नज़र में, समझ लो मेरे दिल में, मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में गलत थिंकिंग आ रही है किसी लड़की को देख के। तो वो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है ना, वो लड़की भाग जाएगी, वो फट से अपना मुंह छुपा लेगी, इधर हो जाएगी या हट जाएगी, उधर चली जाएगी। वो आपकी नज़रों से आपके दिमाग की थिंकिंग को भाप लेगी वो। तो ये चीज़ है। तो आप रेल में जाके बैठे ना, पहले तो आप डरो मत, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। आप अकेले हो, आप मुसलमान हो, आप टोपी लगाए हो, कुर्ते पैजामे में हो, दाढ़ी है, सब कुछ है, तो आप बिल्कुल डरो मत। रेल में जाके बैठे ना, शुरुआत कहाँ से करो, ये जितने लोग बैठे हैं ना, एक भी मुसलमान नहीं है, सब हिंदू हैं। अब देखो दो चीज़ मेरे जहन में आएगी। हाँ, एक चीज़ क्या आएगी, एक चीज़ ये आएगी कि यार ये गैर है, इनको मूतने की तमीज़ नहीं है, ये जहन्नमी है। हाँ, अरे यार मेरे दुश्मन तो नहीं है, ये मेरे को तकलीफ़ दे सकते। मैं निकल रहा था, जब भी से लोग बोले थे अकेले जा मत यार, मैं तो इनके बीच में आ गया, अभी क्या करूँ। एक ये थिंकिंग हुई। दूसरी थिंकिंग क्या हुई कि आप सबको देखो और दिल में ख्याल करो, अरे अल्लाह, मैं तेरा जानने और मानने वाला हूँ, और ये मेरे सामने जितने बैठे हैं ना, ये सब तेरे को नहीं जानते मानते। अब तू ऐसे कुछ हालात ला, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में बात ला, ऐसे कुछ थिंकिंग और सोच ला कि इनको कैसे मैं अल्लाह तेरा तारुफ करा दूँ कि तू एक है, तेरी तरफ कैसे इन लोगों को माइल कर दूँ। अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है। तो जब ये ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा ना, एक ख्याल तो वो आया चोरी करके भागने वाला, एक ख्याल तो वो आया कि नारी पर गलत नज़र डालने वाला, तो वो सब महसूस हो जाता है, आजू बाजू बैठे वाले सब महसूस करते हैं। एक ख्याल तो ये आया कि अल्लाह ताला इनको कैसे मैं, अल्लाह तेरा तारुफ करा दूँ, इनको कैसे जहन्नम से बचा दूँ। नबियों का क्या मिशन रहा दुनिया में आने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे, मैं लोगों की कमर पकड़ पकड़ के जहन्नम से बचा रहा हूँ, और लोग परवाना वार जाके जहन्नम में गिर रहे हैं। तो लोगों को मतलब, एक भी मुसलमान नहीं था ना जब आप आए, तो काफिरों को, हर कोई काफिर था ना, पहले मुसलमान तो आप थे, एक एक को, काफिरों को पकड़ पकड़ के हमको जहन्नम से बचाना। तो ये ख्याल अगर मेरे दिल में पक्का हो गया कि मैं लोगों को जहन्नम की आग से बचाऊं, ये ताई बैठी हुई है, ये बुड्ढी बैठी हुई है, बुड्ढा बैठा हुआ है, ये इतने साल का हो गया, मातारा हो गया, इनको कैसे मैं जहन्नम की आग से बचाऊं, ये ख्याल मेरे दिल में आ रहा है। तो 10-5 मिनट ये ख्याल, तुम अभी कुछ बोले नहीं,
कुछ बात नहीं की है, ये ख्याल खाली तुम्हारे दिल में पक्का हो रहा और अल्लाह से तुम दुआ कर रहे, उसमें से एक आदमी पूछेगा भाई साहब आप कहाँ जा रहे, आप चेहरे मोहरे से बहुत अच्छे मालूम पड़ते हो, आप कहाँ जा रहे, आप क्या क्या करते हो, देखो। हाँ, और अब मैं इसकी दूसरी पिक्चर बताता हूँ कि तुम वो ख्याल को परवान चढ़ाओ, अरे जहन्नमी है, साले को मोतने की तमीज़ नहीं, साले सब कह रहे हैं ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे, भाभी मस्जिद तोड़ दी है, ये किए वो किए, मुसलमानों को सता रहे, ऐसा कर रहे, चला ये ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। तो इसका असर क्या होगा, वही जो लोग उसका 10 लोगों में से एक के ऊपर, सबके ऊपर जाएगा वो इफेक्ट, लेकिन उसमें से एक हाइपर सेंसिटिव होगा, वो हाइपर सेंसिटिव वहाँ से उठेगा, दूसरे डब्बे में उसके दोस्त के पास जाएगा, चला वहाँ जो बैठा है ना बहुत खड़ूस दिख रहा है मेरे को, खाली सोच की वजह से मेरे दिमाग के वाइब्रेशन जो निकले ना, उस वजह से जाकर वो अपने दोस्त को बोलेगा कि देखो वो बैठा है ना वो बहुत मेरे को बहुत खड़ूस दिख रहा है। तो जाके अपने दोस्त को बोलेगा, वो उसका दोस्त आएगा पीछे से दूर से बताएगा देखो हाँ यार बहुत खड़ूस दिख रहा है बोले। अब वो 2 हो गए, अब वो जाके एक और बोलेगा, फिर 2-4 को और ला के बताएगा, फिर बोले यार साले का रिमांड लेते बोले आप, समझे, बहुत खड़ूस दिख रहा है ना, पूछते चलो उससे क्या भाई कहाँ जा रहा, कहीं भी जा रहा, तुमसे क्या करने का, क्योंकि इसके दिमाग में खड़ूस चल रहा है ना। ये क्या बोलेगा, ये कूल डाउन कर सकता था, हाँ भाई ये तो मैं ये जगह जा रहा हूँ, ये काम से जा रहा हूँ, वो कूल डाउन हो जाते। लेकिन इसका एक जुमला थोड़ा चढ़ के बोला हुआ, क्योंकि गोश्त खाया हुआ है, हाँ रोज़ गोश्त खाया हुआ है, इसके जहन के अंदर वो सब अंदर से खून हैजान मार रहा है। गोश्त खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज़ गोश्त खाने के सब साइड इफेक्ट है ये। तो अब ये बोलेगा क्यों तुमसे क्या करने का, मैं कहीं भी जा रहा, अच्छा अच्छा, फिर वो 2-4 को बुला के लाएंगे, बता दो तेरी बैग में क्या है, क्यों मैं बैग क्यों बताऊं, तुम कौन होते मेरी बैग चेक करने वाले, वो कोई नहीं होते। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, ये जहन्नमी है, ये गैर है, इनको मुतने की तमीज़ नहीं है, शुरुआत यहाँ से हुई, माइंड के वाइब्रेशन गए, वो बितका जाके बोला, अब तेरी बैग चेक करने की बात आई, हाँ बैग में तेरी कुछ गलत चीज़ नहीं है, हाँ बोल देंगे, एक टिफिन अपने ही लाएंगे और बोलेंगे इसके अंदर तू मटन लेके जा रहा था, और तेरे को मारना शुरू करेंगे और तेरी जान भी ले लेंगे। अब बताओ शुरुआत कहाँ से हुई, एक की मॉब लिंचिंग हो गई, और ये जो बोला ना तुम ये सोच कर देखो क्या इनको जहन्नम की आग से बचा लूँ, तो बोले अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान लग रहे। फिर बातचीत होगी, वो कुछ खाएंगे तो देंगे, तुम कुछ खाओगे तो देंगे, हो सकता है मोबाइल नंबर ले, सेल्फी फ़ोटो ले आपका, और जाते जाते आपके पैर पड़ के जाएंगे। क्यों पैर पड़ के जाएंगे, क्यों कि हर इंसान को अल्लाह ने ही पैदा किया है, और हर इंसान दुनिया में आने के बाद एक प्यास है, उसको भूख और खाना ये तो मिट जाती है, कपड़ा लत्ता शोबाजी ये वो सब हो जाता है, लेकिन उसकी जो एक खुदा की जो इबादत की प्यास है ना, उसके दिल में प्यास रहती है। तो जब उससे आप अच्छी बात करोगे, उसको जहन्नम से बचाने का ख्याल दिल में लाओगे, आपसे बात करेगा, आपकी बातें उसको अच्छी लगेगी, आपसे फ़ोटो लेगा, आपका नंबर लेगा, और जाते जाते आपका पैर पड़ेगा, वो पत्थर के आगे झुकने वाले तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। तो ये 2 किरदार हुआ, मेरे ही किरदार हुआ, सोच से शुरू हुआ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए।